नमस्ते बच्चे, कैसे हैं? मज़े में? तो यथार्थ ऑनलाइन पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 1 सितंबर है और कल ही मैंने आपके सिलेबस को आपके टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें डाल दिया था। तो मैंने सोचा कि एक बार बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहा है कि सर मतलब कैसे, क्या, कौन सा बुक पढ़ें, क्या होगा नहीं होगा। तो मैंने सोचा एक बार डिकोड कर देता हूँ सारी चीज़ों को। फिर आप अगर कोई परेशानी में होंगे तो कोई बात नहीं, मुझे मैसेज कर लीजिएगा। ओके। तो बच्चे, सबसे पहले आप ये देखिए कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का मैंने शेड्यूल दिया है आपको। ओके, जिसमें कि 6 सितंबर को आप बस रिवीजन करेंगे और सब्जेक्ट वाइज दिया है। मतलब 1 सितंबर को मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके जीएस में एंशिएंट बिहार है। ओके, तो 1 सितंबर को भी तीनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 को भी तीनों सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह से हमारा शेड्यूल चलेगा। ओके, अब 1 सितंबर को अगर आप देखेंगे मैथ्स में, तो पहले मैथ्स में ब्रेक कर दे रहा हूँ, फिर रीजनिंग के बारे में, फिर एंशिएंट बिहार के बारे में। ओके, तो 1 सितंबर को मैथ्स में है बेसिक परसेंटेज। अब बच्चे यही टेंशन में कि अरे बेसिक परसेंटेज मतलब क्या हो गया सर, बुक में तो अलग से दे नहीं रखा है ये। भाई आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो, इस बात को कब समझोगे, मतलब पढ़ते टाइम कब समझोगे, है ना। तो 1 सितंबर को बेसिक परसेंटेज कहने का मतलब है कि आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है, बिहार का फेवरेट टॉपिक है, हर जगह क्वेश्चन रहता है इससे। तो बेसिक परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा कि जैसे परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, या फिर फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, ये भी पढ़ा होगा। मान लो 20% है, 20% को कितना लिखेंगे, तो 1/5 लिखेंगे। आमतौर पर लोग करते हैं 20/100, फिर कैंसिल करेंगे, 21 जा 20, 25 जा 100। आपको ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ें तो आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार। ठीक है, अब इसी से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई किसी संख्या में उसका 20% प्लस कर देते हैं, तो संख्या मान लो 720 हो जाती है, तो पूछ लेगा ओरिजिनल नंबर जो मूल संख्या है उसका 50% क्या होगा। समझ रहे हो? तो अब 20% को 1/5 लिखेंगे। भाई ओरिजिनल नंबर 5 है, प्लस कितना करना है 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू 720, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 120। ओरिजिनल नंबर था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट 5 × 120 मतलब 600। अब 600 ओरिजिनल नंबर है, पूछा है उसका 50%, तो 600 का 50% कितना होगा, तो भाई 300 होगा, है ना। ये बेसिक परसेंटेज है। आप पढ़ते होंगे कि ए की इनकम या ए की मतलब मार्क्स कुछ भी कर लो, बी से 20% ज़्यादा है। ओके, तो पूछ लेगा कि बताओ बी का मार्क्स ए के मार्क्स से कितना % कम है, या फिर इनकम के बारे में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, एज के बारे में पूछ लेगा। तो ये बेसिक परसेंटेज की चीज़ है, ये आपको आना चाहिए, है ना। या फिर कभी कहेगा कि भाई एक नंबर है उसको 20% बढ़ाते हैं, फिर 30% कम कर देते हैं, अब वो नंबर कितना हो जाएगा। या फिर 20% बढ़ाने के बाद फिर 10% कम करते हैं और अब वो नंबर इतना हो जाता है, तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या था। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक परसेंटेज में होंगे, है ना। अलग अलग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल मैं आपको कराऊंगा बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन कल इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो ये हुआ कल का, यानी 1 सितंबर का। कल मतलब सॉरी, रात में वीडियो बना रहा हूँ, आपको मॉर्निंग में मिलेगा। तो ये आज का हुआ बेसिक परसेंटेज। 2 सितंबर की बात करें तो सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज करके आप पढ़ते होंगे, मतलब क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। अच्छा, एक चीज़ और आपको अगर डेप्थ में आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि देखो सक्सेसिव इंक्रीज जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सक्सेसिव डिक्रीज जो होता है वो डिस्काउंट होता है। यह आप पढ़ते होंगे कि किसी शहर की जनसंख्या दे रखी है, उसकी जनसंख्या पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 20% बढ़ी, सेकेंड ईयर में 10% बढ़ गई, ओवरऑल कितने % का चेंज आया, है ना। या फिर 4 तरह का डिस्काउंट देता है एक दुकानदार, उसमें से सबसे फायदेमंद डिस्काउंट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन सक्सेसिव में आते हैं। ओके, फिर होगा दरअसल 3 सितंबर को जो है वो ऐसे लिखा जाना चाहिए था, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर या और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट ठीक है, हाँ टीम ने ठीक ही दिमाग लगाया, उन्होंने एक एंड बचा लिया। ओके, तो है क्या कि कंजम्पशन ऑब्लिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाए, ओके, आपको खर्च नहीं बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे भाई, आप उसके कंजम्पशन में कमी करोगे, है ना। नहीं समझे, आप ऐसे समझो कि आपके यहाँ 5 kg चीनी का खपत है। ओके, अच्छे दिन आए, चीनी का दाम 1.5 गुना बढ़ गया। ओके, लेकिन आपके यहाँ जो बजट है उसमें कहा गया कि नहीं भाई, चीनी जितने का आता था उतने का ही आएगा। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, अब आप खपत कम करोगे, है ना। तो पूछ लेता है कि भाई प्राइस इतनी बढ़ी तो कंजम्पशन कितना कम होना चाहिए,
या फिर इनकम एक्सपेंडिचर पे होता है कि भाई एक आदमी की इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतनी है, इनकम को इतना % बढ़ा दिए, एक्सपेंडिचर को इतना % बढ़ा दिए, बताओ सेविंग में क्या चेंज आया। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग 3 सितंबर को करेंगे। 4 सितंबर को प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन करेंगे। ओके, इलेक्शन में भी कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं और लोगों के लिए सर दर्द भी रहता है बहुत लोगों के लिए। तो 4 सितंबर को हम लोग इलेक्शन पे करेंगे क्वेश्चन। 5 सितंबर को हम लोग एग्ज़ाम पास फेल तो आपके लिए ज़रूरी भी है, और वेन डायग्राम पे क्वेश्चन करेंगे। एग्ज़ाम पास फेल क्या भाई, कोई लड़का है एग्ज़ाम देता है, उसको 22% मार्क्स आए लेकिन 12 नंबर से फेल कर गया। दूसरा लड़का है जिसको कि 30% मार्क्स आए और 18 नंबर से पास कर गया। तो बताओ पासिंग मार्क्स % क्या था, है ना। कभी पास मार्क्स क्या था, कभी कुछ ऐसे मतलब लेफ्ट राइट कर देना है डेटा के साथ। तो यही हो गया एग्ज़ाम पास फेल। और वेन डायग्राम भी आप पढ़े होंगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी देखे होंगे। मतलब जैसे 10% लोग हिंदी बोलते हैं, 20% लोग मैथिली बोलते हैं, कुछ % लोग हिंदी मैथिली दोनों बोलते हैं, कितने % लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं टाइप से जो क्वेश्चन होता है वो वेन डायग्राम होता है। वेन दरअसल मैथमेटिशियन थे और उन्होंने एक बहुत बढ़िया थ्योरी दिया था। अगर आप सेट थ्योरी पढ़े होगे बचपन में तो उसी से रिलेटेड है। हालांकि रीडिंग में भी आप वेन डायग्राम से कई रीडिंग सॉल्व करते होंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं टाइप के। लेकिन हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो सेट थ्योरी वाला वेन डायग्राम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी टाइप से जो होता है। तो हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज़ करते हैं, बस सर्कल से बना लेते हैं। आप लोग को भी वही ज़रूरत होगा। 6 सितंबर को आप जितना पढ़े हैं, मतलब 1 से 5 तक जितना % पढ़ा है आपने उसे रिवाइज करेंगे। आप मैथ्स बनाएंगे, जो भी बुक बना रहे हैं आप उससे मैथ्स बनाएंगे, डाउट होगा आप पूछेंगे। ओके, 7 सितंबर को कंप्लीट % का टेस्ट होगा। और 7 सितंबर को जरूरी नहीं ये क्वेश्चन 10 ही रहे, मेरा मन, ओके, माई लाइफ माई रूल्स हो जाएगा। 7 सितंबर को मेरा मन करेगा नहीं 50 क्वेश्चन देने का, तो 50 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेंगे। ओके, और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। हालांकि 13 को बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से ये चीज़ कंसीडर किया जाएगा कि भाई आपको हम मैथ्स नहीं पढ़ाने लगे 7 सितंबर को, तो क्वेश्चन कम ही रहेंगे। लेकिन ये टॉपिक हमारा कंप्लीट रहेगा। मतलब जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे बीपीएससी का, तो हम कभी भी इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से कितने भी क्वेश्चन पूछ के टेस्ट ले सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग नंबर सीरीज आपको पता होगा, ये तो बीपीएससी के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, कई लोग ये मान रहे हैं कि सर अगर आप 13 के बाद स्टार्ट करते तो अच्छा होता। तो भाई मेरा मानना है ना कि आप स्टार्ट 1 सितंबर कर रहे हो, ये बुरा नहीं है। और ना ही मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस दे रहा हूँ। मतलब टारगेट बेस्ड तो अभी कुछ नहीं है, छोटा छोटा सिलेबस है, आप आराम से कर सकते हो। और आपका बीपीएससी में भी 2-4 मार्क्स बढ़ जाए, मेरी यही कोशिश है। अब नंबर सीरीज से आप देखना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ आपको पढ़ना कौन सा है, आधा घंटा मुश्किल से पढ़ोगे आप, आपका उस दिन का सिलेबस तैयार हो जाएगा। ओके, तो नंबर सीरीज बेसिक में क्या होता है, बेसिक में होता है कि भाई कोई क्वेश्चन दे दिया जिसमें कि 2 2 2 का डिफरेंस हो रहा है, अगला संख्या क्या होगा, या फिर पहले वाले 2 संख्या को प्लस कर दे रहा है। सीरीज समझते हो ना आप, श्रृंखला एक बनी होती है। जैसे मान लो कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, तो अगली संख्या क्या होगी। तो लोगों के मन में आता होगा कि 9 होगी, लेकिन नहीं बाबू, जब आपको लगे कि नहीं ये होगी तो वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। और मैंने जो बताया आपको 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर का सीरीज था। जैसे 2 सितंबर को आपको प्राइम नंबर सीरीज करना है, 3 सितंबर को स्क्वायर एंड क्यूब करने हैं। मतलब स्क्वायर और क्यूब पर क्वेश्चन क्या होगा कि 16 दे दिया, 25 दे दिया, 36 दे दिया, अगला नंबर पूछेगा। अब तो मैं तो बता रहा हूँ आपको ना कि ये स्क्वायर वाला क्वेश्चन होता है ऐसा। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम रहे, सीधे एग्जाम में आ जाए, तो वहाँ आपको ये खोजना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए पहले सेक्शन को छोटा छोटा करके पढ़ रहे हैं, और बाद में जब आपको सब आ जाएगा या फिर पूरा पढ़ लेंगे आप, तो आराम से उसको कर पाएंगे। इसी तरह से स्क्वायर क्यूब के बाद बोर्ड मास आएगा, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग वाला जो संक्रियाएँ होती है सीरीज में, वो सारी चीज़ें रहेंगी। 5 सितंबर को अल्टरनेट, ओके, और 7 सितंबर को 6 को रिवीजन, 7 को कंप्लीट नंबर सीरीज। ओके, अब अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री में मैंने बिहार स्टार्ट किया। बिहार के साथ मतलब बिहार का भविष्य तो खैर उज्जवल है लेकिन हिस्ट्री के साथ क्या है कि लोगों को लगता है कि अरे सर बिहार क्यों स्टार्ट किया सर ने। मतलब जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि मुझे तो बिहार आता है, और जो दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं या जो जॉब कर रहे हैं, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि इस ग्रुप में 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं पहले से, अलग अलग राज्यों में। मतलब मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि अरे यार इनका विश्वास अभी तक मेरे से बना हुआ है खैर ये सब तो प्यार मोहब्बत है। तो हिस्ट्री इसलिए शुरू किया गया कि सबको बढ़िया हो। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैंने हिस्ट्री का मतलब बिहार हिस्ट्री का कोई बुक ही नहीं देखा है।
भाई आप एक काम करना कि बिहार हिस्ट्री या बिहार ज्योग्राफी या बिहार पॉलिटी की अलग अलग बुक नहीं आती, एक कॉमन बुक आती है। इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है, या फिर कुरान की बुक है, या फिर और भी तमाम प्रकाशन की अलग अलग बुक है। आपको जो अच्छी लगे, मतलब मैं किसी का नाम मैं आपको बताने के लिए बस नाम ले रहा था, आपको जो बुक अच्छी लगे वो बुक आप ले लेना। ओके। अब वहाँ आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर सबसे पहले आप स्टोन एज पढ़ोगे, मतलब पाषाण कालीन जो हिस्ट्री होते हैं। जैसे आप पढ़ोगे चिरांद के बारे में, आप पढ़ोगे सेनवार के बारे में, आप पढ़ोगे ताराडीह के बारे में, या फिर पूछ लेगा कि भाई कोई जगह के बारे में कि ये जगह जो है वो किस नदी के किनारे है। ओके। या फिर सोर्स क्या था हिस्ट्री का, मतलब जो पूर्व पाषाण काल वाले सोर्स थे या नव पाषाण कालीन थे, या फिर मतलब अशोक के समय में कई सारे अभिलेख रहे। या फिर पूछेगा कि भाई ताराडीह कहाँ है, किस ज़िला में है, सेनवर कहाँ है। ओके। सेनवर किस मतलब टाइम पीरियड से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें हिस्ट्री का है। ओके। तो पहला में यही, पहले सेक्शन में 1 सितंबर को हम लोग यही सब पढ़ेंगे। ओके। कोई जो है मान लीजिए कि औजार है वो कहाँ मिला, कौन सा कल्चर कहाँ डेवलप हुआ। ओके। तो ये सब चीज़ हम लोग 1 सितंबर को करेंगे। 2 सितंबर को वज़ी गणतंत्र एंड महाजनपद। तो महाजनपद तो आप पढ़े ही हो भाई, हम लोग इसीलिए वज़ी पे भी गौरव करते हैं, हमेशा गौरव करते हैं कि भाई हमने दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया। तो कहाँ से दिया भाई, तो वज़ी से दिया है ना। तो वज़ी गणतंत्र और महाजनपद पहले दिन हम करेंगे। फिर करेंगे मगध राजवंश और शासक। आप लोग याद करते होगे ना कि मगध राजवंश जो आया वो मतलब कौन कौन लोग क्रम से शासन किए, कौन कौन सा डायनेस्टी आया। तो ये सारी चीज़ें किसके टाइम में कौन मतलब ट्रैवलर आए, क्योंकि ट्रैवलर वाला सोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो एक सोर्स होता है मतलब हिस्ट्री पढ़ने का। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कि भाई मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, इंडिका लिखा उसने, पाटलिपुत्रा को क्या कहा उसने, पाटलिपुत्रा के बारे में क्या बताया। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ओके। बुद्ध और महावीर का बिहार से क्या संबंध रहा, कहाँ मतलब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, कहाँ क्या मतलब चीज़ें और भी हैं ना। हम तो 1-2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं कि आप समझो चीज़ों को। ओके। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, प्राचीन विश्वविद्यालय, उदंतपुरी, विक्रमशिला है ना, नालंदा। भाई किसके मतलब कई बार तो कुलपति पूछा जाता है, पुस्तकालय पूछा जाता है, वहाँ कौन से थे, किसने बसाया, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को पार्ट वाइज पार्ट करके पढ़ेंगे। ओके। 6 सितंबर को हम लोग रिवीजन करेंगे और 7 सितंबर को कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री होगा। 7 सितंबर वाला जो टेस्ट है वो मैं कोशिश करूँगा कि एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट हो, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वहाँ ज़्यादा हो। मान लीजिए ठीक है मैथ्स आप नहीं कर पाएंगे 7 सितंबर को, रीजनिंग आप कर लेंगे शायद, और हिस्ट्री तो कर ही लेंगे आप। तो अगर मैथ्स नहीं कर पाएंगे तो आप बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बीपीएससी वाले एग्ज़ाम के बाद। ठीक है। तो इतनी जानकारी फ़िलहाल मुझे लगता है काफ़ी है। आप पढ़िए आराम से, मज़े से पढ़िए, इस ग्रुप में जुड़े रहिए, टेलीग्राम पेड ग्रुप यथार्थ ऑनलाइन का है ना। और हम लोग आगे फिर बात करेंगे 7 तारीख के बाद। ओके। बीच में आपको कोई समस्या हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। ओके। टाटा बाय बाय।